जय जिनेन्द्र सभी को। यहाँ से हम अरहम बेसिक वन की कक्षा आज पहला दिन शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मंगलाचरण और मंगलाचरण के बाद थोड़ा मेरा इंट्रो, थोड़ा आपका इंट्रो जानते हैं, क्योंकि हमें अभी पूरा कोर्स हमें साथ में ही कंप्लीट करना है। तो हम सबका एक दूसरे के बारे में पता होना जरूरी है। सबसे पहले आप लोग सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोवे सवसाहुणम, आतम के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में, आप लीन सो करूं होय जो निजाधीन। हाँ जी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सबसे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बताता हूँ। मेरा नाम सम्यक जैन है और मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। और अभी इसी वर्ष मैंने पंडित टोडरमल स्मारक से शास्त्री जी कंप्लीट किया है और अब मैं वापस दिल्ली में ही आ गया हूँ। लोग धीरे धीरे और जुड़ रहे हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप सब कौन है, कहाँ से है, ताकि एक पूरा क्रिएट हो सके। क्योंकि पूरा हमारा ट्राई रहेगा कि ये कक्षा वन वे ना हो बल्कि टू वे हो। अरुणा जी, आपको अच्छे से आवाज आ रही है सारी? है ना? ये टू वे कक्षा रहेगी। मतलब सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा, आप सब भी बोलेंगे इसमें। आप सबसे भी पूछूंगा, आप सबके भी जो प्रश्न है वो भी हम यहाँ पर लेंगे। बिल्कुल शुरू से जैनिज्म का बेसिक हम यहाँ से जानने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा मैं आप सबके बारे में जानता हूँ। संजय जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आप कहाँ से हैं? मैं बम्बई से हूँ। और प्रभा अच्छा अच्छा। देवी जो, जो दादर के बगल में है, हाँ वहाँ हाँ हाँ हाँ। वहाँ वहाँ से अच्छा जुड़ा अच्छा। हुआ हूँ। और हमारा अच्छा। यहाँ पे मुंबई में बेसिक स्वाध्याय क्लास भी चलता है, वहाँ हाँ हाँ जहाँ कुमार प्रकाशक लिया जाता है। हाँ हाँ। जी। तो अपने पंडित जी है वो विवेक जी जैन, सहज हाँ हाँ। मलाड वाले। मलाड वाले जी। और- हाँ, और वो दूसरा है अपने वो, उसका नाम क्या है, पंकज जी दोषी, वो अच्छा भी अच्छा। गोरेगांव में। अच्छा अच्छा। पंकज है या कुछ, नाम भूल गया अभी। अच्छा जी। वो तो दोनों होते हैं आपको तो। जैनिज्म का बेसिक्स आपको आते हैं, या आप तो जैसे आपने कहा आप नहीं, प्रवचन में जाते मैं हैं, मुझे अध्ययन आई करते वांट हैं? टू जस्ट क्या कंसेप्ट को क्या है कि रिवाइज करना है रिवाइज मुझे। करना है। ठीक है। हम्म। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। अब नव्या जी, आप दिख रहे हैं मुझे, आप अनम्यूट कीजिए। तो जय हिंद सभी को। मेरा नाम नव्या है। मैं वैसे लखनऊ से हूँ। अभी अपनी मम्मी के आई हुई हूँ, पर अब मैं पुणे में रहती हूँ, वाकड़। अच्छा। तो वाकड़ में मेरे घर के बगल में ही जैन मंदिर है। वहां पे हम्म। भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। बट हम्म। मुझे लगता है कि और मुझे जानना चाहिए। मेरी अच्छा। रिसेंटली अभी बेटी हुई है, तो उसको मुझे पढ़ाने के लिए और उसके डेली डेली उसको भी पढ़ाऊंगी। तो मेरी अच्छा। जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी जैनिज्म के लिए हाँ अभी से शुरू मैं करना चाहती हाँ। हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपने कभी थोड़ा बहुत पढ़ने का ट्राई किया जैनिज्म के बारे में? आपने पढ़ा थोड़ा? हाँ हाँ, पढ़ने मेरी मम्मी भी एक कोई मतलब पाठशाला वगैरह उन्होंने भी ग्रंथ हाँ। पढ़ पढ़ रखे हैं। अच्छा और थोड़ा बहुत मुझे पता है। अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा। जी, बढ़िया। अरुणा जी, आप बोलेंगे कुछ? कहाँ से आप? अनम्यूट कीजिए पहले, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय हिंद सभी को। हम्म। मैं कोल्हापुर से हूँ। अच्छा। और और पहली बार मैं सदे में आ रही हूँ। अच्छा, पहली बार ही आ रहे हैं आप? और हिंदी आपको? मुझे ज्यादा हिंदी ज्यादा अच्छा। नहीं आती, मराठी मराठी ठीक है। अच्छा ज्यादा आती है। तो हम पूरा तो ट्राई बोलने में करेंगे आपको हिंदी में समझाने की। और अगर हिंदी में समझ ना आए तो मैं संजय जी को बोल दूंगा कि संजय जी मराठी में ट्रांसलेट करके आपको हाथों हाथ समझा देंगे थोड़ा सा, ठीक है?
बढ़िया, हाँ हाँ सर। करेंगे प्रयास। और आप भी अगर कभी कुछ लगे आपको कि नहीं समझ आ रहा है, पास हो रहा है, तो आप भी तुरंत बोलिएगा। ठीक है। जी। धृति जी, आप एक बार अपनी वीडियो भी ऑन कीजिए और अपने बारे में बताएं। हाँ। जय जिनेंद्र। Nice. मैं जी। एक्चुअली हुगली से हूँ, हुगली। कर्नाटका। हाँ। अच्छा। तो मुझे मुझे ना जैनिज्म मतलब वो बेसिक्स इसलिए जानना है क्योंकि आजकल लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे वो करेक्ट वर्ड्स या करेक्ट वो चाहिए, सो दैट हम्म। आई कैन मेक अवेयरनेस कि हमारा कैसे क्या है करके। बहुत जनों को पता नहीं ठीक रहते है। इस साइड पे। हाँ तो हाँ हाँ। वो कैसे बोलना है ना, वो मुझे एक इस माध्यम से वो वर्डिंग्स वगैरह सब सही से मिल गया अच्छा ना, अच्छा। तो आई ठीक कैन है। जस्ट एक्सप्लेन टू व्हाट इट इज। बिल्कुल, आपको यहाँ पे पीपीटीज भी मिलेगी, जो भी आपको सब्जेक्ट समझाना है उसके लिए भी इजी रहेगा, सबके लिए भी, हम सबके लिए समझने के लिए भी। बाकी हिंदी आपको अच्छे से आती है कंप्लीटली प्रीति जी? यस यस, हिंदी नो ठीक है। प्रॉब्लम, मेरे को आती है। खाली ठीक है। बोलते टाइम पे थोड़ा जो मेरा ये हाँ हो हाँ। सकता है, गलत हो सकता है, बट समझ में को पूरा ही है, अच्छा तो अच्छा। उसमें कोई नहीं ठीक है। है। Yes. बढ़िया। ठीक। मुनीष जी, आप भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। आप भी एक बार वीडियो ऑन करके अपना इंट्रो दे थोड़ा। जय जिनेंद्र। मेरा नाम मुनीश है, मैं अहमदाबाद से हूँ। अ, अभी मैं एक्चुअली वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा घर के बाहर हूँ। ओके। अ, हम्म। मैं एक्चुअली ये कोर्स इसलिए किया है कि मतलब इतने सालों से अपना नौकरी और काम के पढ़ाई के चक्कर में जर्नलिज्म से थोड़ा सा दूर हो गया था। तो हम्म। चीज़ें दोबारा से सब सीखने के लिए और बाद में अपनी बच्ची को भी थोड़ा सिखाने के लिए। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अगली बार से आप ट्राई कीजिए कि वेडनेसडे थर्सडे बस 8 से 9 का बीच का टाइम है, उसमें आप कहीं ना जाए, क्योंकि अगर हम वीडियो हाँ। ऑन करेंगे, सबसे इंटरेक्ट करेंगे, तो सबको अच्छा समझ आएगा। जी जी। जी। ठीक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तो इतने ही यहाँ पर थे सदस्य जुड़े हुए, हमने सबका इंट्रो, बेसिक इंट्रो देखा। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया सबके में एक कुछ थोड़ा कॉमन था, कि वो अपने लिए भी सीखना चाहते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी सीखना चाहते हैं, किसी को या किसी और को समझाने के लिए भी सीखना चाहते हैं। तो वो सब भी कैसे होगा, जब आप साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे, जो भी हम छोटे अपना कक्षा में पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत, वो आप साथ साथ लिखते रहें, तो आप सबको भी याद रहेगा। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, हमारा आज का टॉपिक क्या है उसके लिए। आप सबको स्क्रीन विजिबल है? सभी वीडियो ऑन कर लीजिए। यस। स्क्रीन विजिबल है, हाँ। तो क्या लिखा है यहाँ पर? नमोकार महामंत्र। मतलब सबसे ज्यादा बेसिक, अगर हम जैनिज्म में आए, सबसे पहले क्या पढ़ा है किसी को, सबसे पहले क्या खुद पढ़ा हमने कभी ना कभी, वो है नमोकार महामंत्र। चाहे वह दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, या जैनिज्म के बाहर भी अगर कोई है, तो उनको भी एक चीज तो हमारी जरूर पता है, वो है नमोकार मंत्र। जिसमें होता है नमोकार मंत्र, सब जैनियों का फेमस होता है। तो यही सबसे पहला बेसिक हमारा है। नमोकार मंत्र है क्या? नमोकार मंत्र में वास्तव में इसका अर्थ क्या है, और हमें इसको कैसे पढ़ना चाहिए? देखिए आप, नमोकार मंत्र ये सब हम लोग इसको बोलने में बहुत गलती करते हैं। तो एक बार मैं बोलता हूं, आप सब बस वर्डिंग्स मिलाइए कि इसमें लिखा क्या है, और हम लोग भी क्या पढ़ रहे हैं। नमो अरहंताणम। अब यहाँ पे र पे देखो, या तो मात्रा नहीं होती, या फिर छोटी ई की मात्रा होती है, तो वो दोनों ही ठीक है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आई रियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोय सवव साहुणम। यह नमोकार मंत्र अपना है, परंतु इसका अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ समझो। बहुत सरल इसका अर्थ है। नव्या जी, दिख रहा है ना? स्क्रीन सबको दिख रही है? बस थम्स अप कर दीजिए आप लोग। हाँ, स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। सबसे पहले णमो, ये प्राकृत में लिखा गया है, तो वहां णमो का अर्थ होता है नमस्कार करना। नमो, नमोस्तु। नमो यानी नमस्कार करना। किसको नमस्कार करना?
तो सबसे पहले अरहंताणम, यानी अरहंतों को नमस्कार हो। फिर अरिहंत के बाद किसको किया? सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो। फिर आयरियाणम, आचार्यों को नमस्कार हो। उवज्जायणम, उपाध्यायों को नमस्कार हो। अब यहाँ पर एक जो हम लास्ट पंक्ति बोलते हैं उसमें आता है नमो लोए सव्वव साहुणम। तो वहां पर लोए का अर्थ होता है लोक, या फिर ये विश्व। जितना भी हमें संसार दिखता है, जितना वो आपने ड्राइंग्स में देखा होगा ऐसे करके वो संसार होता है, ये लोक है। प्राकृत के लिए वहां शब्द है लोए। सव्व यानी सभी, लोक या विश्व के सभी, साहुणम यानी साधु। लोक में जितने भी साधु है उन सबको मेरा नमस्कार हो। ऐसे यहाँ पे ये शब्दार्थ है। एक बार आप सब इसको देख लीजिए। पीडीएफ भी हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे चैप्टर होने के बाद। नमस्कार हो अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधुओं को। लोय अर्थात लोक में ये जो तीन लोक हमें दिखता है वह। सब यानी सभी। बहुत सरल है, बहुत ही बेसिक है। इसमें हो रहा है सभी को। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब ये जो इतना सब था ना ये ऊपर का, अब इसमें से हमें ग्रहण क्या करना? तो देखो, नव्या जी एक बार पढ़िए आप क्या लिखा है सारा। लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार है। लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार हो। लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार हो। लोक के सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। हाँ ठीक है। अब आप यहाँ देखिएगा ध्यान से। नव्या जी आपसे ही प्रश्न है। यहाँ पर लोक में सभी, ये इसके लिए क्या शब्द आया? लोय और सब्बव। लोक। लोय यानी लोक में, और सभी के लिए आया हाँ। सब्बव। अब मुझे सब। बताइए, नमोकार मंत्र में लोय और सब्बव किसके लिए है? सारे साधुओं के लिए, सारे, जितने भी। हाँ, हाँ। साधुओं के लिए। साधु। ठीक है। तो संजय जी यहाँ पर लोक में सभी अरिहंत क्यों लिखा? सिद्ध क्यों लिखा? आचार्य उपाध्याय क्यों लिखा? क्योंकि नमोकार मंत्र है तो लोक के सभी साधुओं को ही नमस्कार है ना। अगर आप यहां देखो तो क्या समझ आ रहा है कि लोक के सभी साधु, बाकी समय अरिहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, है ना। संजय जी प्रश्न समझ आ रहा है आपको कि यहाँ पर जो लोय सव्य है ये सिर्फ साधुओं के लिए लिखा है, परंतु अर्थ में ये सभी के लिए क्यों आया? तो इसका उत्तर है यह, ये जो लोय सव्य है ना ये अंत दीपक है। अंत दीपक यानी यह मंत्र के, यह श्लोक के सबसे अंत में लिखा है, परंतु इसका अर्थ पूरे श्लोक में ग्रहण होता है। चूंकि इसका अर्थ अब पूरे श्लोक में ग्रहण करना है हमें, इसलिए यहाँ पे हो गया नमो लोय सव्व वर्यंताणम, नमो लोय सव्व सिद्धाणम, नमो लोय सव्वायरियाणम, नमो लोय सव्व उवजायणम, नमो लोय सव्व साहुणम। धृति जी आपको आ रहा है समझ में? वो वीडियो ऑफ है तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, समझ आता हूँ। आता आता है? हाँ। यस। जो यह लोय सव्व शब्द था, यह क्या है? अगर मैं एक शब्द में पूछूं तो क्या उत्तर देंगे अरुणा जी? अंत दीपक। अंत दीपक यानी जो अंत में उपस्थित है, परंतु सब जगह उसका अर्थ ग्रहण होगा। इसलिए हमारा जो नमोकार मंत्र है उसका वास्तव में अर्थ ऐसा है, नमो लोए सव्व अरिहंताणम, यानी लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो लोए सव्व सिद्धाणम यानी लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार हो। नमो लोए सव्व आयर्याणम यानी लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार हो। आप सब भी रिपीट करते रहिए।
नमो लोय सर्वभुजायणम यानी लोक के सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। और नमो लोय सर्व साहुणम यानी लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। ऐसा यह नमोकार मंत्र का अर्थ है यहाँ पर। बहुत सरल है, परंतु बस हमें इतना जानना था यहाँ पर कि लोय सवव अंत दीपक है, परंतु अर्थ पूरे नमोकार मंत्र में इसका लगता है। क्या फास्ट तो नहीं हो रहा ज्यादा? अरुणा जी, आप एक बार बता दीजिए, फास्ट तो नहीं हो रहा ज्यादा? सब समझ आता है, समझ आ रहा है ना आपको हिंदी में भी सारा? हाँ ठीक है। ओके ओके। कोई भी किसी को भी लगे कुछ भी प्रश्न तो रेज हैंड करके तुरंत आप पूछ सकते हैं। अगला, ये जो नमोकार मंत्र है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है, इसमें पंच परमेष्टि को नमस्कार किया है। नमस्कार यानी उनको प्रणाम, उनको याद किया है, उनको नमस्कार किया है। ये जो नमोकार, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको नमोकार क्यों कहते हैं? ये है ना नमो, नमो यानी प्रणाम, कार यानी करने वाला। ये नमोकार नमस्कार करने वाला है। अच्छा संजय जी हाँ एड्रेस कर रहे हैं, आप पूछिए, कुछ कहना चाहते हैं? आप म्यूटेड है, आप अनम्यूट कीजिए एक बार अपने आप को। हाँ, ये जो बैक बैक वाली स्लाइड में जाइए ना। हाँ हाँ हाँ। अभी ये जो लास्ट लाइन है, नमो लोय सर्व साहुणम, उसमें सर्व साधु की बात आई है। लेकिन जी जो ऊपर कक्ष के जो है, जो अरिहंताणम से अरिहंत से आचार्य, ये सब एक किस्म के एडवांस साधु ही है ना। जी, ये जो उपाध्याय और आचार्य हैं, वो एडवांस साधु है एक तरह से, लेकिन तो हम्म भी यहाँ पर उनको अलग अलग ग्रहण किया। वो सब भी ना हम आगे, अगला अपना चैप्टर है पंच परमेष्ठि का, उसमें हम जानेंगे कि हम्म इन तीनों को अलग क्यों किया। जब हम एक बार में कह दे कि सभी साधुओं को नमस्कार है, तो ऑटोमेटिकली ये दो आ जाएंगे उसमें। फिर अलग अलग क्यों किया, यही प्रश्न है ना आपका संजय जी? हम्म। हाँ, तो वो सब ना हम जब पंच परमेष्टि का अपना इस नमोकार मंत्र के बाद चैप्टर पढ़ेंगे कि पांच परमेष्टि क्यों अलग अलग किए, उसमें हम सब जानेंगे ये। अच्छा प्रश्न है, काफी हम्म अच्छा प्रश्न है आपका। तो हम तभी उसको जानते हैं अभी, नेक्स्ट क्लास में ही हम वहां पर पहुंच जाएंगे, तब उसको करेंगे। आप ये हम्म क्वेश्चन याद रखिएगा अपना जी। हम्म चलते चलते हैं आगे कि ये नमो, इसका नाम नमोकार क्यों है? ये नमस्कार करने वाला है। नमो यानी प्रणाम, कार यानी करने वाला, नमस्कार करने वाला। किसको कर रहा है? पंच परमेष्ठियों को नमस्कार कर रहा है, पंच परमेष्ठियों को याद कर रहे हैं, इसलिए यह नमोकार मंत्र है। अच्छा, परमेष्ठि किसे कहते हैं अब? तो यहाँ पर एक परिभाषा जो सब जगह प्रचलित है, मैं पढ़ता हूं एक बार। जो परम पद में स्थित हो, अर्थात जो लोक में सबसे उच्च पद पर स्थित हो, उन्हें परमेष्ठि कहते हैं। एक बार नव्या जी आप एक बार पढ़िए, रिपीट कर दीजिए। जो परम पद में स्थित हो, अर्थात जो लोक में सबसे उच्च पद पर स्थित हो, उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। बढ़िया, एक बार धृति जी आप भी पढ़िए। और वन प्लस से कौन जुड़े हुए वन प्लस से? एक बार आप पढ़ेंगे, आप अगर सुन रहे हो तो। चलो कोई बात नहीं। जो परम पद में स्थित हो, अर्थात जो ये जो अपना तीन लोक है, इसमें जो सबसे ऊंचे पद पे हो, जो सबसे ऊंचे डेजिग्नेशन पे हो, वह परमेष्ठी है। अब इससे क्या क्या समझना कि ये जो अपना तीन लोक है और अपना ये जो वर्ल्ड है, इसमें हमने कुछ एक क्राइटेरिया बनाए हुए हैं कि हम किसको रिस्पेक्ट देते हैं, हम किसको नहीं देते हैं। जैसे अगर हम स्कूल के अंदर जाए, तो स्कूल में होते टीचर, टीचर से ऊपर जाए तो एक हेड टीचर, फिर उससे ऊपर इंचार्ज,
फिर उससे ऊपर प्रिंसिपल, फिर उससे ऊपर डीन। ऐसे करके हमने पदे बांटे हुए हैं। अगर संजय जी अगर अपने बिजनेस में जाए, धंधे में जाए, तो एक हुआ नीचे लोअर लेवल का काम करने वाला वर्कर, फिर एक सुपरवाइजर, फिर एक मैनेजर, एक फाइनेंस देखने वाला, एक सीईओ, एक ओनर। ऐसे करके हमने पद, हर चीज में हम पद बनाते हैं। वैसे ही अब यहाँ कंट्री पे आओ, देश, पूरा देश है, इसमें भी अलग अलग पद है। एक फाइनेंस मिनिस्टर, एक एक स्टेट का मिनिस्टर, फिर उसके बाद पूरे इंडिया का एक मिनिस्टर, फिर उनके ऊपर भी एक प्रेसिडेंट। ऐसे करके वहां पर भी हमने पद बनाए हुए हैं। पद यानी डेजिग्नेशन। यहाँ किसी पर्सन की बात नहीं है, यहाँ पर उस पर्सन, वह जो आदमी है वो किस पोजीशन पे है उसकी बात है। तो जो तीनों लोग का सबसे ऊंचा स्थान है, सबसे रिस्पेक्टफुल, सबसे पूजनीय जो पद है, जो वहां पर है, वो कौन है? परमेष्ठी। आ रहा है समझ? कि जो सबसे टॉप पर पूजनीय स्थान है, जो सबसे टॉप पर ऊंचा पद है, उस पे जो स्थित है, उन्हें कहते हैं परमेष्ठी। स्थित यानी उस पे होना, स्थित यानी बैठना, जो उस समय वहां पर है मौजूद, वह है परमेष्ठी। अब परमेष्ठी होते हैं पांच: अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी। अब ये पांचों परमेष्ठी की परिभाषा यहाँ से चालू होगी, बहुत सरल में है। लेकिन मैं एक बार जानना चाहता हूँ, यह जो परमेष्ठी की परिभाषा थी, इसमें से आपको कितना कितना समझ आया? अपनी अपनी भाषा में बोलेंगे, कोई ये जो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है वो नहीं बोलेंगे। कोई भी आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आप अगर किसी को समझा रहे हैं, धृति जी स्पेशली आपने कहा था आप समझाने वाले हैं, तो अब आपको एक बार आपको क्या समझ आया, एक बार वो बताइए। अच्छा ठीक है, मुनीश जी आप बता रहे हैं। इनकी तो मुझे एब्सेंट लगानी चाहिए वैसे तो, लेकिन ठीक है। नहीं, मैं हाँ हूँ आ यहाँ गए। पे। अच्छा अच्छा, है ठीक है ठीक है, मैं हूँ बताइए भाई। बताइए। मैं एक मिनट। हाँ। आ, अब फॉर एग्जांपल मैं अपने हमारे ऑफिस में ही है, हम्म तो हम्म किसी को अगर समझाना हो, तो हमारे यहाँ हम्म, सबसे पहले काम करने में इंजीनियर्स होते हैं। देन ठीक उसके है ऊपर उनके हेड्स होते हैं। हेड्स के ऊपर ग्रुप डायरेक्टर्स, उसके ऊपर डेप्यूटी डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर। ठीक तो है। इस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड जो सबसे ऊंची पोस्ट जैसे हमारे डायरेक्टर की है, जी जी। तो हम, बेटा गए भैया। हाँ, तो ऐसे ही हम जैसे उनकी जैसे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट रहती है, हाँ तो हाँ। ऐसे ही हमारे यहाँ परमेष्ठी जी, वो पंच परमेष्ठी होते हैं। पंच परमेष्ठी में भी हमारे 5 बिल्कुल डिविजन है: अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय एंड साधु। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जी। बहुत सुंदर। हाँ, अब मतलब आया समझ। आ गए आप भी धृति जी, एक बार आप समझाइए क्या है पंच परमेष्ठी, परिभाषा क्या है परमेष्ठी की? परमेष्ठी मतलब अभी हमसे जो क्या बोल उच्च स्थान में रहते, लाइक कभी मतलब अगर अभी आप ग्राउंड फैमिली फ्लोर पे रहते में। हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे जो हाँ, रहते हैं वो परमेष्ठी? नहीं 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 नहीं, वैसे अच्छा, नहीं। वैसे नहीं। हाँ, नहीं। जैसे कि अभी हमारे फैमिली में ही देख लीजिए, मतलब अभी अगर दादा दादी ऐसे सोचेंगे तो वो हम्म, हमसे सीनियर और एक्सपीरियंस्ड मान सकते हैं। इसलिए बिल्कुल। मतलब उन जैसों को हम ऐसे परमेष्ठी ऐसे ये हाँ हाँ बोलते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आया समझ आया। ठीक है, तो मैं आपको प्रूव करता हूँ कि आप आगे इसको समझा सकते हैं। ठीक है। और अरुणा जी आप बताएंगे थोड़ा, आपको क्या समझ आया इससे, परमेष्ठी की परिभाषा से? अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को पहले। हम्म, हाँ बोलिए। परमेष्ठी का मतलब स्कूल में जब हेड मास्टर होते हैं ना, हाँ हाँ। हेड मास्टर वो सभी को बोलते हैं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ठीक वो है। सभी को
ना, हेडमास्टर, हाँ, वैसा ही पंच परमेष्ठी का वो स्थान है। चलो, बढ़िया बढ़िया। और मेरा समझिए आप पहला धीरे दिन, धीरे। हाँ हाँ, कोई नहीं बात मेरा नहीं, कोई पहला बात दिन, नहीं। आएगा, इसलिए धीरे थोड़ा धीरे वक्त आएगा। दे। हाँ हाँ, कोई बात हाँ नहीं। लेकिन आप ये लोग ये बात ध्यान रखिए, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबसे पूछूंगा और सबसे निकलवाऊंगा आंसर। तो जो भी इस तीन लोग के सबसे टॉप पर, सबसे अच्छी पदवी पर है, सबसे बड़ी पदवी पर है, वो है परमेष्ठी। यहाँ पर अभी किसी हम घर की बात नहीं कर रहे, किसी स्कूल की बात नहीं, किसी भी ऑफिस की बात नहीं। यहाँ बात करते हैं अब लोक में। जो अपना ये तीन लोग दिखता है हमें, उसमें जो सबसे ऊंचे पोस्ट पर है, सबसे अच्छे पद पे है, पूजनीय पद पे है, वो है परमेष्ठी। अब ये परमेष्ठी पांच होते हैं। नाम सबको ध्यान में है ही। अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। आज ज्यादा हम स्वरूप ना जानकर थोड़ा बेसिक ही जानेंगे, कोई आप टेंशन मत लीजिए कोई भी। तो बहुत आराम से हम सब कुछ समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले अरिहंत। अरिहंत होते कौन है, क्या करते हैं, इनका स्वरूप क्या है, तो देखो। अरिहंत यानी शरीर सहित भगवान, और सिद्ध यानी शरीर रहित भगवान। जो अभी शरीर के अंदर है, जो अभी शरीर के साथ है, वो है अरहंत परमेष्ठी। और अब जिनका शरीर नहीं है, अब जो मोक्ष चले गए हैं, सिद्धशिला चले गए हैं, वो है सिद्ध परमेष्ठी। नाम से ही समझ आता है, सिद्धशिला पर कौन है, सिद्ध परमेष्ठी। और जो अभी संसार में ही है, वो है अरहंत परमेष्ठी। जो हम मंदिरों में प्रतिमा देखते हैं, नव्य जी, जो मंदिरों में प्रतिमा होती है, वो भी अरहंत परमेष्ठी की होती है। क्योंकि हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, वो कोई बॉडी का बनाते हैं, किसी के शरीर का बनाते हैं। तो इसलिए शरीर के साथ कौन हुए, अरिहंत परमेष्ठी। और शरीर के बिना कौन हुए, सिद्ध परमेष्ठी। और पांचों परमेष्टियों में से मात्र अरिहंत और सिद्ध परमेष्टि ही देव है। कौन है, देव है। बाकी सब, जो बाकी तीन परमेष्टि है, वो अभी साधु है, वे भी गुरु है। अभी उन्होंने कर्मों का अभाव नहीं किया। परंतु अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि देव है, अर्थात भगवान है। और आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये गुरु कहलाते हैं। हम बोलते हैं ना, देवशास गुरु की जय हो, या पूजा करते हैं तो देवशास गुरु की पूजा होती है। तो उसमें से जो गुरु है, देवशास गुरु, अब अपन गुरु से क्या समझते हैं, गुरु यानी टीचर, स्कूल के टीचर। अच्छा, अपने माता पिता को भी गुरु कह देते हैं, दादा दादी को भी गुरु कह देते हैं, जो हमें स्कूल में पढ़ाता है उनको भी गुरु कह देते हैं, जो हमें कोचिंग में पढ़ाता है उनको भी गुरु कह देते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे भी गुरु कह दोगे, तो क्या वो देवशास गुरु में हमारी पूजा हो रही है? नहीं। तो जो देवशास गुरु वाले गुरु है, वे कौन है, तो वे ये सब है, आचार्य, उपाध्याय और साधु। देवशास गुरु में देव कौन हुए, अरिहंत और सिद्ध। और गुरु कौन हुए, आचार्य, उपाध्याय और साधु। बहुत सरल अभी तक चल रहा है। ये नमोकार मंत्र के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ी सी ज्योग्राफी देखिए। पूरा इसमें आ गया नमोकार मंत्र के बारे में, किसने क्या कब। सबसे पहला प्रश्न क्या लिखा है फर्स्ट पे, किसने बनाया? इसका उत्तर, किसी ने नहीं। ये जो नमोकार मंत्र है, ये इतना पॉपुलर भी क्यों है? क्योंकि कहते हैं कि ये अनादि से है, वर्तमान में भी है, और अनंत काल तक भी ऐसा ही रहेगा नमोकार मंत्र। यह है क्योंकि इसमें पांच परमेष्टि को नमस्कार हो रहा है, और पांच परमेष्टि भी पहले भी थे, अब भी है, और आगे भी रहेंगे। इसलिए इस मंत्र को किसी ने नहीं बनाया। दूसरा प्रश्न,
तो किसी ने तो लिखा होगा ना सबसे पहले। अगर किसी ने बनाया नहीं तो आपको कैसे पता चला? तो सबसे पहले किसने लिखा? तो आप सब भी नोट कर लो। आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदंत, इन दोनों आचार्यों ने ही सबसे पहले इस नमोकार मंत्र को लिखा था इस युग में। कौन कौन से आचार्य हैं? भूतबली और आचार्य पुष्पदंत। इस युग में सबसे पहले लिखने वाले ये ही है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न करूं, पूछूं कि नमोकार मंत्र को किसने बनाया, तो आप लोग क्या बोलोगे? मैं आप सबको देख रहा हूं, आप सब ऐसे ही बोलो, मैं समझ जाऊंगा। किसने बनाया नमोकार मंत्र को? किसी ने नहीं बनाया। किसने लिखा नमोकार मंत्र को? ठीक है, सबका सही उत्तर है, मैंने देख लिया। अब अगर किसी ने लिखा तो कहाँ लिखा? आचार्य भूतबली और पुष्पदंत ने लिखा तो कहाँ लिखा? पता है क्या आप लोगों को? स्क्रीन पे आ ही रहा है, दिख रहा है। कहाँ लिखा? षट खंडागम ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में लिखा सबसे पहले। सबसे पहला ग्रंथ भी अपना यही है, षट खंडागम। 6 खंडों वाला ग्रंथ, इसलिए नाम क्या है? षट खंडागम। और इसमें मंगलाचरण जो सबसे पहले लिखते हैं मंगल करने के लिए, तब यह लिखा गया नमोकार मंत्र। तो अब जब इसका हो गया कि कहाँ लिखा, तो अब टाइम भी बता दो, कब लिखा? बताओ क्या लिखा है? प्रथम शताब्दी, 1st सेंचुरी। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21st। 21st सेंचुरी यानी अभी हम लिखते हैं, ईयर लिखते हैं 2026 लिखते हैं। आने वाला है 2100, 2100 आने वाले से 21st सेंचुरी कहते हैं। कि कब लिखा गया? प्रथम शताब्दी, यानी जब 2000 साल पहले, लगभग 1900 2000 साल पहले, तब नमोकार मंत्र पहली बार लिखा गया था। अच्छा, ठीक है, लिख दिया। तो किसको समझ आया होगा कैसे लिखा, किस भाषा में लिखा? तो उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, क्या? प्राकृत भाषा में। अभी हम हिंदी यूज करते हैं, अभी 50-100 साल पहले संस्कृत चलती थी, और उस संस्कृत से भी पहले चलती थी है प्राकृत भाषा। यह नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा गया है। चलो, एक बार आप लोगों का टेस्ट लेते हैं। आप सब मुझे देखना, कोई नोटबुक्स में नहीं देखेगा, सब मुझे देखो, ठीक है? कोई म्यूट अनम्यूट मत करना, माइक बंद रखना, और बस लिपसिंग करना, मैं समझता हूँ, ठीक है? सबसे पहले नमोकार मंत्र को किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया, ठीक है, सबने उत्तर दे दिया। अरुणा जी, आपको भी ऐसे ही बोलना है, माइक से नहीं बोलना, ठीक है? मैं सुन रहा हूँ आपको। किसने बनाया नमोकार मंत्र को? किसी ने नहीं बनाया, बढ़िया। अच्छा, किसी ने बनाया नहीं तो किसी ने लिखा तो होगा सबसे पहले। किसने लिखा? ठीक है, आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली। सबको आ रहा है, सबका टेस्ट हो रहा है। तो कहाँ लिखा? हाथ पे कहाँ लिखा सबसे पहले? कौन सा ग्रंथ? षट खंडागम ग्रंथ, है ना? कब लिखा था, दिन में कि रात में? प्रथम शताब्दी में लिखा था, 1st सेंचुरी, यानी अच्छा कितने साल पुरानी बात हो गई? लगभग 1900 2000 साल पुरानी बात हो गई है। और लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या थी? प्राकृत भाषा में लिखा था। बहुत बढ़िया। अब थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन। इस नमोकार मंत्र में अक्षर कितने हैं टोटल? तो है 35 अक्षर, 35 अक्षर इस नमोकार मंत्र में है। पाद 5 है। पाद यानी ये जो लाइंस हम कॉमा लगा के एक लाइन अलग कर देते हैं ना, जैसे नमो अरियंताणम कॉमा, नीचे लाइन में लिखते हैं नमो सिद्धाणम, ऐसे करके 5 लाइंस है, 5 पाद है। और मात्रा कितनी है?
तो 58 यानी 58 मात्राएं हैं। जैसे आप लोग अपना अपना नाम लीजिए, तो मेरा नाम है सम्यक जैन है, तो इसमें मात्राएं कितनी हुई? सा, सा पे अ की मात्रा, माँ पे कोई मात्रा नहीं है, आधा है। या पे फिर से अ की मात्रा, क पे फिर से अ की मात्रा, ऐसे करके 3 मात्राएं हो गई। तो नमोकार मंत्र में टोटल कितनी मात्राएं हैं? 58, 58। अक्षर 35, मात्राएं 58, और लाइंस, पाद, तो 5, 5 पाद है, 5 पद है। और अंतिम कौन सा छंद है? अच्छा, आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो, जैसे हम जो बॉलीवुड के या कोई भी नॉर्मल गाने होते हैं, तो सब गाने अलग अलग ट्यून में होते हैं, अलग अलग तरीके से गाए जाते हैं। वैसे ही नमोकार मंत्र को भी गाने का एक स्टाइल है, गाने का एक तरीका है। उसको कहते हैं कौन सा छंद? तो गाथा छंद। कहीं कहीं पे आर्य भी लिखा होता है, कहीं कहीं पे गाथा भी लिखा होता है। ये गाथा छंद बताता है कि नमोकार मंत्र को पढ़ना कैसे है, बोलना कैसे है। गाथा छंद के आधार से ही नमोकार मंत्र को शुद्ध बोलना चाहिए। हो रहा है? देखिए, ये स्क्रीन अभी खुली है। आप सब एक बार सारे 8 चीजें हैं सब यहाँ पे, एक बार आप उन 8 को देखिए कि आपको क्या सब समझ आ रहा है। हो रहा है सबको? जिसको भी होता रहे एक बार थम्स अप ऐसे कर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले। ठीक है। आपका नाम क्या है? वन प्लस से जो आप जुड़े हैं, आप एक बार आप अपना रीनेम कर दीजिए। है ना? बहुत सरल। अभी हम बेसिक फैक्ट्स जान रहे हैं नमोकार मंत्र के बारे में, क्या क्या है। किसी ने नहीं बनाया, परंतु भूत बलि और पुष्पदंत आचार्य ने लिखा, छठ खंडागम ग्रंथ में लिखा, मंगलाचरण के रूप में लिखा, फर्स्ट सेंचुरी, प्रथम शताब्दी में लिखा गया था, और प्राकृत भाषा में है। और नमोकार मंत्र में टोटल 35 अक्षर है, 5 पद यानी लाइंस है, 58 मात्राएं हैं। और जो गाने का स्टाइल है, बोलने का स्टाइल है, उसको कहेंगे गाथा छंद में यह नमोकार मंत्र लिखा गया है। बहुत सरल ये था। एक बार हम रिवीजन करें क्या स्टार्टिंग से, ताकि सबको एक बार रिवाइज बैक हो जाए। नमस्कार हो अरिहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधुओं को। कहाँ के? तो लोक के सभी। ऐसे हम इसका अर्थ ऐसा हम पढ़ेंगे कि लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को हो। परंतु ये जो लोक में सभी, ये सब में क्यों लगाए हम? इसका उत्तर क्या है? यह क्या एक अंत दीपक है। अंत दीपक यानी रखा तो अंत में है, लेकिन अर्थ इसका सबके साथ आएगा। अच्छा, किसको नमस्कार किया नमोकार मंत्र में? पंच परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। अब परमेष्टि कौन होते हैं? किसे कहते हैं परमेष्टि? जो कहाँ स्थित हो? लोक के सबसे नीचे पद पर स्थित हो, उन्हें परमेष्टि कहते हैं। है ना? जो लोक में सबसे नीचे पद पर स्थित हो, उन्हें परमेष्टि कहते हैं। जो घर में सबसे ऊंचे पद पे स्थित हो, उन्हें परमेष्टि कहते हैं। जो स्कूल में सबसे ऊंचे पद पे स्थित हो, उन्हें परमेष्टि कहते हैं। अच्छा चलो, जो देश में सबसे ऊंचे पद पे स्थित हो, उन्हें परमेष्टि कहते हैं। नहीं, जो 3 लोक के सबसे ऊंचे पद पर स्थित हो, उन्हें ही परमेष्टि कहते हैं। ठीक है, आगे।
देव कौन कौन है परमेष्ठियों में? तो अरहंत और सिद्ध ही देव हैं। बाकी कौन है? अच्छा, अरहंत भी कैसे देव है? शरीर के साथ। और सिद्ध, अब जिनका निर्वाण हो गया, जो सिद्ध शिला में चले गए, वो शरीर रहित, वे हैं सिद्ध भगवान। अब देवशास्त्र गुरु जो हम कहते हैं, उनमें गुरु कौन कौन है? आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये सब गुरु है। और सबसे जो नमोकार मंत्र के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वाली स्लाइड में दी गई है। एक बार इस वाली स्लाइड का पूरा अर्थ अगर कोई करे, अ, नव्या जी एक बार आप कीजिए। ओके। सबसे पहले नमोकार मंत्र किसी ने नहीं बनाया है, इसको लिखा गया है। कब लिखा गया है? प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। कहाँ पे लिखा गया है? पहले हमारे पहले ग्रंथ षट खंडागम में लिखा गया है। किसने लिखा है? आचार्य भृगुपली और पुष्पदंत जी ने लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा है? प्राकृत भाषा में लिखा है। इसमें 35 अक्षर होते हैं, 58 मात्राएं होती हैं और 5 पद होती हैं। कौन सा छंद इसे मतलब यूज करते हैं? तो गाथा छंद यूज करते हैं अच्छा, इससे इसके उच्चारण पद क्या में। होता है? पद क्या होता है? पद मीन्स लाइंस। हाँ, मतलब कॉमा जब हम लगा देते हैं तो वो एक कॉमा, जो हाँ। बचता है वो उसे पद कहते हैं। तो जितने वो पांच। अच्छा, छंद मतलब क्या होता है? बट वैसे लाइन, छंद मतलब किस टाइप का, मतलब उच्चारण कैसे करें हाँ, हम, उच्चारण, गाएं गाना, कैसे। बोलना कैसे है, वो गाथा छंद में ऐसा है। जी। बट एक चीज मुझे जैसे अपन अभी आपने सबसे पहली स्लाइड में जो कैसे बोलते हैं उसको 2 लाइंस में लिखा था, कॉमा हाँ हाँ लगाया था आपने, बट केवल 2 लाइंस में लिखा था। तो हाँ। पहले 3 पद हम एक साथ पढ़ते हैं जी। और लास्ट के 2 एक साथ पढ़ते हैं। तो हाँ। मतलब लाइंस नहीं बोलेंगे, पद मतलब कि कॉमा तक जो जी, हम है बोलते हैं हमारा वह। वो। क्योंकि वो हाँ जो हम बोलते गाते हैं ना, तो वो चार पार्ट्स में गाते हैं। हाँ अरिहंताणम और सिद्धाणम और आर्याणम दोनों साथ में बोलते हैं। उसको हाँ। कहते हैं चरण। वह है चरण, चल। चार चरण। वो मत उसका अर्थ क्या होता है? जो अपना ये छंद है ना, जैसे गाथा छंद, वैसे बहुत टाइप्स के छंद होते हैं। तो जो छंद में बीच बीच में डिवाइडेशन होती है गाने में, उसको चरण बोलते हैं। चरण। हमने अब गाथा छंद को गाया तो हमने उसको 4 बार बांटा, तो वह 4 चरण हो गए। इस हिसाब से हम नमोकार मंत्र में पूछे चरण कितने हैं, तो बोलना 4। पर पद कितने हैं? तो 5 पद है। ऐसा। जैसे मान लीजिए आप 2 केले, 2 सेब, 2 आम लाए। उदाहरण, संजय जी क्या क्या लाए? 2 केले लाए, 2 एप्पल लाए, 2 मैंगो लाए। मैं पूछूं कितने फल लाए थे, तो इसके अब 2 उत्तर हो सकते हैं कि 3। कौन कौन से? एप्पल, मैंगो, बनाना। वो हो गया। कितने पद है? तो 3 वैरायटी के हो गए आपके फ्रूट्स। अब पूछो कितने हैं, तो टोटल मिला के कि 6 फल लाया था मैं, 6 आपस में बांट लो, क्योंकि 6 ही अभी अपने पार्टिसिपेंट्स आए हुए। वैसे करके अगर हम करें तो वैसे ही पद और आपको चरण समझ आ जाएंगे। है ना? संजय जी, आपका कोई प्रश्न है? आपने हैंड रेस किया हुआ है। पहले अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। जैसे कि आचार्य पुष्पदंत और भुतबली जी ने ये मंगलाचरण लिखा था, हम्म। तो उसके पहले क्या था? उसके पहले नमोकार मंत्र जो हमें आज के फॉर्म में दिखता है ना, वैसे नहीं था। तब अच्छा। पहले कुछ बोलते होंगे, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः अस्याउसा नमः। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। परंतु इस हम्म। युग में तो सबसे पहले नमोकार मंत्र इन्होंने ही लिखा। और संजय जी, उससे पहले तो आप अगर महावीर भगवान को ही देखें, तो 2500 ही वर्ष हुए। नमोकार मंत्र लिखने से पहले मात्र 400-500 साल पहले तक भी सचमुच में महावीर भगवान इस धरती पर थे। तो हाँ। उस समय नमोकार मंत्र की
ऐसा पॉपुलैरिटी कहें तो इतनी नहीं होगी, इतनी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब उसके बाद अभाव होना चालू हुआ। तीर्थंकरों का अभाव हो गया, केवली का अभाव हो गया, सच्चे गुरु को अभाव हो गया। अब उनको कोई भूल ना जाए, तो अब किसी चीज की तो जरूरत है ना, कोई उन्हें याद रखे। हम्म। इसलिए फिर नमोकार मंत्र लिखने की जरूरत पड़ी। क्या कहें, हम्म। उन्होंने नमोकार मंत्र लिखा ताकि हम जितने भी पुराने हो चुके अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सबको हम याद कर लें। हम्म। हम्म। क्योंकि इस नमोकार सही। मंत्र पढ़ने के बाद अब कोई छूटता ही नहीं कि जिसको नमस्कार करना रह गया हो। इसमें महावीर भगवान भी आ गए, इसमें आदिनाथ भगवान भी आ गए, इसमें पिछले हम्म। तीर्थंकर भी आ गए, और सच्चे गुरु भी सब आ गए। इसलिए अब इसकी उपयोगिता ज्यादा बढ़ी। तो उनको, भूत बलियाचार्य पुष्पदंताचार्य को, ये नमोकार मंत्र लिखा या लिखने में आया, ऐसा हम कह सकते हैं। बहुत सरल ही था नमोकार मंत्र। अच्छा, हम पढ़ भी बिल्कुल बेसिक ही रहे हैं, जैनिज्म बेसिक। पर सब बड़े बड़े लोग पढ़ रहे हैं, तो ऐसा वो पाठशाला वाला लग रहा है कि अगर सब साथ में होते तो मैं बुलवाता सबको। बोलो चरण कितने होते हैं, तो सब बोलते चार। बोलो पद कितने होते हैं, तो सब एक साथ बोलते पांच। अभी हम ऑनलाइन क्लास में हैं, परंतु फिर भी आप लोग जो जो मैं पूछता रहूं आप सब भी बोलते रहिए। एक और चीज हम अंतिम करते हैं, इस नमोकार मंत्र के नाम क्या क्या है, एक्स्ट्रा और किस नाम से यह जाना जाता है नमोकार मंत्र। तो यहाँ पर अभी चार नाम, अन्य नाम यहाँ पर दिए हैं नमोकार मंत्र के, मीनिंग के साथ या रीजन के साथ। सबसे पहले इस नमोकार मंत्र को कहते हैं मूल मंत्र। क्यों मूल मंत्र कहते हैं? कि सभी मंत्रों का निर्माण, इसके बाद जितने भी मंत्र बने नमोकार मंत्र के बाद, वो सब, उसका बेस क्या था? उन सबका बेस यह नमोकार मंत्र था। उसमें से ही अब नए नए मंत्र बनते जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मूल मंत्र भी कहते हैं। सेकंड, दूसरा इसका नाम है पंच नमस्कार मंत्र। नाम से ही समझ आ रहा है, पंच यानी पांच, नमस्कार यानी नमस्कार किया है। किन पांच को नमस्कार किया? तो पांच परमेश्वरों को नमस्कार किया है, इसलिए इसका नाम हो गया पंच नमस्कार मंत्र। मूल मंत्र यानी इसमें से सब मंत्र निकले हैं और ज्यादा, इसलिए मूल मंत्र। पंच नमस्कार मंत्र क्योंकि पांच परमेश्वर को यहाँ पे नमस्कार किया है। तीसरा, महामंत्र। महा, महा यानी महान, सबसे महान मंत्र इसको क्यों कहते हैं? सभी मंत्रों में महान है क्योंकि इसमें कोई मांग नहीं है। अच्छा, अगर मैं आप सबसे बात करता हूं कि महान किसे कहेंगे, तो जो सबकी इच्छा पूरी कर दे वो महान, जो सबको प्रोटेक्ट करे वो महान, या जिसके पास खुद सबसे ज्यादा हो वो महान, ऐसा कहने में आता है। पर ये नमोकार मंत्र महा क्यों है? क्योंकि इसमें कोई मांग नहीं की। मांग क्या? डिमांड नहीं है कि आप नमोकार मंत्र खड़े होके पढ़ो, या नमोकार मंत्र हाथ जोड़ के पढ़ो, आंख बंद करके पढ़ो, बैठ के मत पढ़ो, मंदिर जाके पढ़ो, कुछ काम बिगड़े तब पढ़ो, अभी मत पढ़ो, सुबह मत पढ़ो, रात में मत पढ़ो। कोई मांग नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल फ्रीडम है यहाँ पर। इसलिए ये महामंत्र है। मूल मंत्र क्यों है? क्योंकि इसमें से और मंत्र निकले हैं। महामंत्र क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी मांग नहीं की गई है। अगला, सबसे अंतिम, अनादि निधन मंत्र। इसको अनादि निधन मंत्र क्यों कहते हैं? अनादि यानी पूर्व, और अनंत यानी भविष्य में, आगे। जो अनादि काल से आ रहा है और अनंत काल तक रहेगा। हमने नमोकार मंत्र का ये जाना था ना ऊपर, किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। तो वैसे ही यहां पर कहा कि यह मंत्र अनादि काल से आ रहा है और आगे भी अनंत काल तक रहेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अनादि निधन मंत्र कहते हैं। यानी इसका कभी नाश नहीं होने वाला नमोकार मंत्र का।
इस युग में लिखा गया है पहली बार इनके द्वारा, आचार्यों के द्वारा, परंतु चलता आ रहा है ये पहले से ही, अनादिकाल से चलता आ रहा है। परंतु लिखा पहली बार किसके द्वारा गया? उन दोनों आचार्यों के द्वारा। और अभी भविष्य में पूरी दुनिया का नाश हो जाएगा, सबका नाश हो जाएगा, सब मनुष्यों का हो जाएगा, परंतु किसका नहीं होगा? नमोकार मंत्र का नहीं होगा, क्योंकि ये अनंत काल तक रहने वाला है। इसलिए ये चार नाम नमोकार मंत्र के और प्रचलित है, बहुत सरल है। आप देखिए एक बार, धृति जी, एक बार आप बताएंगे चारों क्या है, क्यों है? हम्म, चलिए अरुणा जी, आप ट्राई करेंगे आप बताने का, ये चारों नाम क्यों है? एक बार अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। हाँ बोलिए, मूल मंत्र क्यों है? नमोकार मंत्र के अन्य नाम मूल मंत्र। एक, सभी मंत्रों का निर्माण इसी के आधार पर हुआ है। दो, पंच परमेष्टि का मंत्र। पांच, हम्म। परमेष्टि को नमस्कार किया है। हम्म। और तीसरा, महामंत्र। सभी मंत्रों में महान है क्योंकि इसमें कोई मांग मांग नहीं नहीं की। की गई है। हाँ, और चौथा, अनादि निधन मंत्र। यह मंत्र अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस ये मंत्र मेरा भी फेवरेट क्यों है मैं बताऊं, तो इसलिए ही है, इसमें कोई डिमांड नहीं है, कोई भी मांग इसमें नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को नमस्कार नहीं है यहाँ पर कि नमो लोए महावीर स्वामी याणम, कोई भी तीर्थंकर का नाम भी नहीं है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को नमस्कार नहीं है, एक इस पदवी को नमस्कार है। और उनसे भी रिटर्न में कुछ फेवर तो नहीं, उसका भी कुछ नहीं मांगा, इसलिए यह महामंत्र है, नमोकार मंत्र है। बहुत सरल ये नमोकार मंत्र का विषय है। हम सब नमोकार मंत्र को डेली पढ़ते ही हैं, पढ़ना चाहिए, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, या कहूँ रात को सोने के बाद सुबह उठने से पहले, नहीं, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद भी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के सोना चाहिए, उठना चाहिए। हम पढ़ते तो है, काफी लोग मंदिर में भी पढ़ते हैं, लेकिन इसका वास्तव में अर्थ समझकर पढ़ना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसकी पीपीटी भी मैं आपको शेयर करूंगा, सब याद रखिएगा। अगली कक्षा हमारी नेक्स्ट वेडनेसडे होगी 8 बजे। और मुनीष जी, नेक्स्ट टाइम आप कहीं मत जाइएगा, 8 से 9 सब वीडियोस ऑन करके रखिए, ताकि टू वे हम कनेक्ट करके क्लास करें। आज की कक्षा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है आज की कक्षा से तो पूछ सकते हैं। नहीं, कल कक्षा नहीं होगी। नहीं, कक्षा का वेडनेसडे और थर्सडे सिर्फ कक्षा होती है, होगी आगे से, और वो भी 8 बजे। हाँ। आज कल नहीं हो पाई थी कक्षा, पर आगे सब हम्म, कंटिन्यू वेडनेसडे और थर्सडे को चलेगी कक्षा। अच्छा। जी, है ना? अ, अंत करें तो एक बार हाथ जोड़ते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ के ही अंत करते हैं, क्योंकि आज नमोकार मंत्र पढ़ा हमने। अच्छा, सर, जो अर्थ हमने समझा था, हाँ अरुणा जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए बोलिए प्लीज। कल नहीं होगा? कल नहीं होगा? नहीं नहीं, कल नहीं होगी, अब अगले बुधवार को। ठीक है। जी, एक बार हाथ जोड़ ले वे सभी, उच्चारण भी आप सुनिएगा और पढ़ते हैं अर्थ समझते हुए। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। और रिकॉर्डिंग भी हम अपलोड कर देंगे, तभी ध्यान रखिएगा।